प्रभुଙ୍କ महानामर धन्यवाद हेउ। आज प्रभु आमान को अनुग्रह करियछंती, दया करियछंती। सारा विश्व आतंकित भयभीत अनेक लोक संसार छाड़ी चली जाई अछंती, किंतु प्रभु आज पर्यंत आमान को जीवित मान मध्य रखी अछंती। सेतिपाई प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हो, तांकर गौरव हो, तांकर प्रशंसा हो। एई विषय पाई आमने जेते धन्यवाद देवा ताहा निश्चित भाव में कम अटे, कारण आमने प्रत्येक जानू आमानकर परमेश्वर आमानकर सुरक्षाकारी परमेश्वर अटंती। सेतिपाई आज एक सुंदर विजय दिन प्रभु आमान को देखिबा पई देई अछंती। सेतिपाई प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हो। आसु आमने निज निज को समर्पण करिबा, प्रार्थना करी आज उपासना को आमने आरंभ करिबा। मो प्रार्थना करिबी, मो सहित सहयोग करंतु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, तुम धन्यवाद करुअछु, तुमर गौरव करुअछु, तुमर प्रशंसा करुअछु। पिता तुम्हें आमानक रक्षक चालक पालक परमेश्वर अट, तुम्हें आमानकर आश्रय दृढ़ दुर्ग परमेश्वर अट। धन्यवाद करुअछु। तुम्हें आमानकर जिहोवा जिरी, जिहोवा राफा, जिहोवा निसी, जिहोवा सालेम, जिहोवा आडोनाई, जिहोवा तिस्कनु परमेश्वर धन्यवाद करुअछु। पिता प्रभु तुम्हें आमानकर दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय परमेश्वर, सेतिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुअछु। पिता परमेश्वर आज एक सुंदर दिन तुम्हें देखिबा पई देइअछ, सेतिपाई धन्यवाद करुअछु। तुम्हें आमानको सुरक्षा प्रदान करिअछ, सेतिपाई धन्यवाद करुअछु। पिता तुम्हें आमानकर पथ सत्य जीवन परमेश्वर हेइअछ, सेतिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुअछु। प्रभु तुम्हें आश्चर्य, तुम्हें मंत्री, तुम्हें पराक्रांत परमेश्वर, स्व गौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वीर निर्माणकर्ता परमेश्वर तुम्हें अट। आमानकर समस्त आवश्यकता जगौथिबा परमेश्वर तुम्हें अट। प्रभु सेतिपाई आमे तुम धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुअछु। आजिर दिन पाई आमे तुम धन्यवाद करुछु, ए समय पाई आमे तुम धन्यवाद करुअछु। पिता परमेश्वर पुणी प्रभु एई भूमि पाई धन्यवाद करुछु, आकाश पाई धन्यवाद करुछु, चंद्र पाई धन्यवाद करुछु, सूर्य पाई धन्यवाद करुछु, ऑक्सीजन पाई धन्यवाद करुछु, वायुमंडल पाई धन्यवाद करुछु। पिता प्रभु तुमर गौरव करुछु, तुमर प्रशंसा करुछु, जेहेतु तुम्हें समस्त विषय आम्मानक निमंते प्रभु तुम्हें निर्माण करियछ। धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, तुमर गौरव हो। हालेलुया हालेलुया। पुणी प्रभु तुम्हें आमान को केते जे प्रेम कल, तुमर से प्रेम पाई धन्यवाद करुछु, तुमर त्याग पाई धन्यवाद करुछु, तुम्हें देइथिबा क्षमा पाई आमे धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुछु, तुमर अपर्याप्त अतुलनीय प्रेम पाई आमे तुम धन्यवाद करुछु, स्मरण करुछु। पिता प्रभु तुम्हें आमान को उद्धार करबा पाई तुमर कोलस्थित पुत्र एकमात्र प्रभु जीशु को तुम्हें एई संसार को प्रेरणा कल, सेतिपाई तुम धन्यवाद करुछु, तुमर गौरव करुछु, तुमर प्रशंसा करुछु। हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। एई समय रे प्रभु तुम्हें आमान को सुजोग देल, तुम निकटवर्ती हेबा पाई, तुमर गौरव करिबा पाई, तुमर प्रशंसा करिबा पाई, सेतिपाई तुम धन्यवाद हेउ। पिता प्रभु एई समय रे आमान आजिर उपासना आरंभ करिबा पाई जाउअछु। जेते जण आमाने प्रभु एकत्र होइअछु, जेते जण आमाने ए वीडियो देखुअछु, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। पिता प्रभु जेपरि कौनसी प्रकार विशृंखलार आत्मा काहाको मध्य न ग्रासे, सेतिपाई तुम्हें दया कर। प्रत्येक को तुम्हें सुस्थिर चित्त दियो, श्रृंखलित मन देई तुमरी पाई तुम्हें व्यवहार कर। पिता प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु शैतान को तुम्हें दूरे रख। प्रभु ऊर्ध्वर शक्ति प्रदान कर, जेपरि आमने प्रत्येक आमानकर मन, आत्मा, प्राण, शरीर को एकत्र करि पारु एवं तुमर उद्देश्य रे उत्सर्ग करि पारु, सेतिपाई तुम्हें दया कर। पिता तुम्हें दया करी अनुग्रह कर। मंगलमय परमेश्वर तुमर उपस्थिति आमानकर सहवर्ती हो, तुमर आत्मांकर उपस्थिति को अनुभव करिबा पाई तुम्हें आमान को योग्यता प्रदान कर। आमान को तुम्हें सूची कर, पवित्र कर, पवित्रतार वातावरण तुम्हें आमान को प्रदान कर, जेपरि पवित्रतार रही आमने तुमर उपासना करि पारु, सेतिपाई तुम्हें दया कर। पिता तुम्हें अनुग्रह कर, तुम्हें आशीर्वाद कर। पिता आज उपासनार सबु भार आमे तुमको देउअछु, आरंभ शेष पर्यंत तुमर गौरव उद्देश्य रे तुम्हें आमान को परिचालना कर। तुम्हें दया कर। प्रभु गौरव तुमर हेउ, प्रशंसा तुमर हेउ। क्षुद्र निवेदन एकमात्र त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागिलु। आमेन आमेन।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ, ଚାଳକ, ପାଳକ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଦି ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ। କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପରେ କଲେ, ତାକୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କଲେ। ସେ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆଲୋକର ହେଲା, ଭୂମିର ହେଲା, କିମ୍ବା ଗଛପତ୍ରର ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନର ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଖରାର ବିଷୟ, କିମ୍ବା ତା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ରାତ୍ରି, ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ପୁଣି ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ପର୍ବର 7 ପଦ ଏବଂ 21 ପଦ। ଯିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ପର୍ବ 7 ପଦ ଏବଂ 21 ପଦ, এই ଦୁଇଟି ପଦରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ এই ଦୁଇଟି ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ଯେ 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ। ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପଇସା କମେଇବା ଏବଂ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଯେ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବି, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହେ। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ।
पुणी से जिसाई पुस्तक 43 पर्व ये तो 7 पदर अधा अंश थिला जदि 21 पद आम देखू सेठा लेखा अच्छी से ही लोक मान को आंभे अपना प्रशंसा वर्णना करने निमंते सृष्टि करिअछो कौन पाई प्रशंसा वर्णना करने निमंते से सृष्टि करिअछंती सृष्टि करिअछंती प्रशंसा वर्णना करने निमंते एवं सृष्टि करिअछंती आमने जेपरि तांकर गौरव करि पारु सेथि निमंते तापरे आमनकर समस्त आवश्यकता जोगे आसी अछंती आमनकर निमंते से जिहोवा जिरे जिहोवा राफा जिहोवा निसी जिहोवा सालेम जिहोवा आडोनाई जिहोवा तिस्केनु परमेश्वर ही आसी अछंती आमन को ऊपर तांकर दृष्टि सब बेले रही अछि किंतु आमने जानू जो उद्देश्य रे से सृष्टि करिथिले से सृष्टिर पतन हेइथिला आज्ञा लंघन द्वारा पाप द्वारा से सृष्टिर पतन हेइथिला एवं पतन हैला परे से जे पतन करथिला शैतान से संसारर जगतपति हैला एवं निजको जगतपति शैतान बोली कहे हैला प्रभु जीशु शिशु रूप में स्वर्ग सुख छाड़ी धरापृष्ठ को आसिले जेपरी ए सृष्टि को से उद्धार करि पारिबे असुचिता मध्यरु सूची बा पवित्रतार पथ मध्य को जेपरी से आनी पारिबे एवं तापरे से कालवरी क्रूसरे प्रभु जीशु कालवरी क्रूसरे शैतान को परास्त कला परे मनुष्य मानकर उद्धारर कार्य सेठू संपन्न हैला तापरे मृत्यु जहाँकि शैतान मुख्य अस्त्र थिला मृत्यु जहाँकि शैतान सबुठार मुख्य अस्त्र थिला से मृत्यु को से पराजय कले तापरे पुनरुत्थान हेले तापरे स्वर्गारोहण कले किंतु गोटे सुंदर विषय बाइबल प्रकाश करे प्रभु जीशुଙ୍କର प्रथम आगमन शिशु रूप में उद्धार कार्य प्रेमर सहित क्षमार सहित अनुग्रह नहीं परित्राण नहीं अनंत जीवन पथ देखा से धरापृष्ठ को आसी शिशु रूप नहीं से आसी किंतु वर्तमान प्रभु जीशु द्वितीय आगमन करने जाऊँगी आजिर शास्त्रांश आजिर विषय तांकर द्वितीय आगमन किछि लक्षण विषय रे आमने देखिबा द्वितीय आगमन किछि लक्षण विषय रे आज आमनकर आलोचनार विषय कारण वर्तमान पृथ्वी जो अवस्था रे गति करूअछि वर्तमान पृथ्वी जो परिस्थिति मध्य रे चालुअछि आगो को बढ़ुअछि बाइबल रे तांकर भविष्यवाणी मध्य रे जो जो विषय सब कहा जाइथिला से समस्त विषय आमनकर चक्षु गोचर रे समस्त विषय हेउअछि तांकर द्वितीय आगमन लक्षण सब आमने जदि आज आम आलोचना करिबा तांकर द्वितीय आगमन रे आमने तांको स्वागत करिबा पई प्रस्तुत हेई परिबा सेथि निमंते आज आमने तांकर द्वितीय आगमन विषय रे आलोचना करिबा नितांत आवश्यकता रही अछि कारण पृथ्वी संकट मध्य दे गति करू अछि ए विषय बाइबल रे बारंबार कहा जाई अछि तांकर द्वितीय आगमन पूर्वर जो जो लक्षण मान देखा जीव प्रभु जीशु कहले जेतेबेले एई लक्षण सब तुम माने देखिबो तुम माने मस्तक उत्तोलन कर कारण तुम मानकर मुक्ति सन्निकट बोली तुम माने जानिबो आज प्रकृत विश्वासी भाव में तांकर द्वितीय आगमन लक्षण सब को आमने ध्यान करी आमने मस्तक उत्तोलन करिवार आवश्यकता रही अछि आमने निजको समर्पण करिवार आवश्यकता रही अछि आमने की प्रकार भाव में निजको प्रस्तुत करिबा सेथि निमंते से द्वितीय आगमन लक्षण सबुर किछि अंश आज आमने आलोचना करिबा मु अल्प किछि अंश कहिबी बेसी वर्णना मु करिबे नाही अल्प किछि विषय आमने आलोचना करिबा प्रथम लक्षण विषय जदि आमने देखु प्रथम लक्षण भाव में आमे देखु द्वितीय पितर पुस्तक तार 2 पर्व 1 पदरु 3 पद पर्यंत द्वितीय पितर 2 पर्व 1 पदरु 3 पद पर्यंत तांकर द्वितीय आगमन लक्षण विषय रे गोटे लक्षण आमे देखिबा पारुअछो जे भंड भाववादी और भंड शिक्षक मानकर आविर्भाव हेबो लोक माने से माने भ्रांत करेबे विनाशजनक भ्रांत मत गुप्त रे से माने प्रचलन करिवे प्रभु को अस्वीकार करिबा शिखेइबे से माने प्रभु को ठारू दूर को नहीं जिबे अर्थ निकट को नहीं जिबे चाकरी निकट को नहीं जिबे कौन सी मंदिर निकट को नहीं जिबे आज गोटे सत्य कथा जदि मु कहे हुए तो आपण माने ग्रहण करि न पारंती किंतु ए प्रकार अनेक विश्वासी ए प्रकार भंड शिक्षक भंड भाववादी मान को द्वारा चालित होई से माने प्रभु को ठारू दास मान को अधिक सम्मान दियंती आदर करंती प्रभु को से माने एते प्रेम करिवे नाही प्रभु को एते सम्मान देबे नाही किंतु
प्रभुंकर दास मानकु जो माने से दास मानकु से माने बेसी आदर निश्चित भाव में करवा दरकार अच्छे किंतु प्रभुंक ठारू अधिक नुहे प्रभुंक ठारू अधिका नुहे माने करवा आवश्यकता रही माथ्यू पुस्तक 25 पर्व में प्रभु जीशु कहले तुमने यदि मोर क्षुद्र मान प्रति यह करियछ तो माने मो प्रति ताहा करियछ यह आवश्यकता रही अछि निश्चित भाव में किंतु आमनकर समस्त मन ध्यान सबु प्रभुंक ठारे आमने लगेबार आवश्यकता रही अछि तो सेतिपई से माने ए जो ए लक्षण मध्य आम देखा पारुअछु से माने प्रभुंक अस्वीकार करैबे पुणी द्वितीय पद लिखा है अन्य मानकु कामुकतार अनुगामी करैबे अन्य मानकु कामुकता बा मंद कर्मर अनुगामी से माने करैबे पुणी धन लोभरे छल वाक्य अन्य मानक निकट रे प्रकाश करिवे अर्थ लोभ सकाशु काम कार्य करिवे से माने सेमानकर मनरे अर्थ लोभ रहिथिबो यह हूँ प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन गोटे लक्षण द्वितीय आगमन लक्षण मान मध्यरु गोटे लक्षण अटे पुणी माने आउ किछि अंश देखिबा द्वितीय तिमोथी पुस्तक तार 3 पर्वर 3 पदरे सेटार तो लेखा अछि भीषण समय उपस्थित हेबो पुणी से भीषण समय रे कोन हेबे लोके उत्तम विषयर घृणाकारी हेबे उत्तम विषय को आदर करबा गोटे पवित्र लोकर गुण अटे किंतु ए प्रकार समय आसीबो जे लोक माने उत्तम विषयर घृणाकारी हेबे आपण जदि उत्तम कर्म करूअछंती आपण को केही साथ देबे नहीं किंतु आपण गोटे मंद कर्म करूअछंती आपण को सहाय्य करिया पे 10टा हाथ आपण पाख को आसी जिवो वर्तमान पृथ्वी से प्रकार परिस्थिति मध्य दे गमन करूअछि पुणी लोक माने कोन हेबे से उत्तम विषय तो घृणाकारी हेबे ता सहित प्रचंड अजितेन्द्रिय हेबे से माने कौन सी विषय रे नियंत्रण मध्य रे रहिबे नाही प्रचंड उपासना मध्य रे मध्य सेमानकर प्रचंड भाव देखा जिवो चर्च कमिटी मीटिंग रे मध्य सेमानकर प्रचंड भाव देखा जिवो से माने आओ नीरव रे रहिबे नाही अजितेन्द्रिय नियंत्रण मध्य रे से माने रहिबे नाही यदि तृतीय लक्षण विषय रे माने चिंता करू माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 पर्वर 7 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 पर्वर 7 पद लेखा अछि स्थाने स्थाने भूमिकंप हेबो स्थाने स्थाने ए विषय आज आम देखा पारु अवश्य भूमिकंप तो बहुत दिन आगु हे आसुअछि पुरातन नियम कालर से भूमिकंप हे आसुअछि किंतु वर्तमान ए जो स्थाने स्थाने विषयटा ता ऊपर आम ध्यान देवार आवश्यकता रही अछि भूमिकंप अनेक स्थान रे वर्तमान हेउअछि पुणी माथ्यू पुस्तक से 24 पर्वर 6 पदर लेखा युद्ध ओ संग्रामर जनरब तुमने शुणिब युद्धर जनरब शुणिब पुणी संग्रामर जनरब अर्थात रूमर्स मतलब अफवाह हिंदी रे जाको कहती अफवाह बा भ्रांत चित्कार तुमने शुणिब वर्तमान माने शुणी पारु अच्छो युद्ध तो होउछि निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार जाति जाति मध्यरे पड़ोसी पड़ोसी मध्यरे एवं विभिन्न प्रकार धर्म धर्म मध्यरे देश देश विरुद्ध रे युद्ध तो हेउछि किंतु जो अफवाह बोली कहा रूमर्स बोली जाको कहा जाउछि माने जनरब बोली जाको कहा जाउछि ताहा एई दिन मानकरे बेसी हेबार माने देखिबा को पारु अछि बेसी से जनरब पुणी से 24 पर्वर 12 पदरे आउ गोटे लक्षण विषय लेखा जाउछि अधर्म वृद्धि पाइबा विषय अधर्म धर्म नाम रे अधर्म वृद्धि पाइबा विषय आज आमर जगत मध्य आमने देखा पारु अच्छु धर्म नाम रे अधर्म वृद्धि पाइब आउ लोक मानकर प्रेम शिथिल हो जिवो आज धार्मिक कार्य बहुत कम देखा जाउछि आत्मिक कार्य बहुत कम देखा जाउछि किंतु अधर्मर कार्य चतुर्पार्श्व विभिन्न स्थान रे विभिन्न परिवार रे विभिन्न गृह रे विभिन्न स्थान रे आमने देखा पारु अच्छु अधर्मर कार्य बेसी देखा जिवो पुणी आउ गोटे लक्षण विषय आम देखुचु द्वितीय तिमोथी पुस्तक तार 3 पर्वर 5 पद एटा बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय ईश्वरंकर शक्ति को लोके अस्वीकार करिवे ईश्वरंकर शक्ति को लोक माने पछरे पकई देबे मु करिछि मु प्रार्थना करिवारो सी सुस्थ हला सी प्रार्थना करिवारो सी सुस्थ हला जे ईश्वर सुस्थकारी परमेश्वर यह लोक माने भूली जिवे ईश्वर द्वारा समस्त साहाय्य आसी थाए ईश्वर द्वारा समस्त कार्य सफल होई थाए यह लोक माने भूली जिवे एवं ईश्वर शक्ति को ही अस्वीकार करदेवे एवं मनुष्य को सम्मुख रखिदेवे हाँ परा मु परा से लोक मानकर मंथली सब्सक्राइबर अटे
तो से माने मो पाई प्रार्थना करती से मोर ये कार्य है सी प्रार्थना करिवारो ए कार्य है एक विषयटा आपण माने प्रत्येक दिन शुणुथिबे एई शब्द सबू के प्रभुंकर केते अगौरव होउथिबो एई शब्दरू प्रभुंकर केते अगौरव होउथिबो एई शब्दरू आम माने जानि रखिबा आवश्यकता रही अछि जे परमेश्वर समस्त कार्य करंती एई प्रकार लोक माने यीशुंक निकट को आसीथिले माथ्यू पुस्तक 7 पर्वर 21 पदरे एवं आसीथिले कहिले प्रभु आमे तुम नाम रे भूत छळेलु तुम नाम रे भाववाणी प्रकाश कलु तुम नाम रे आश्चर्य कार्य करियछु तुम नाम रे सुस्थ करियछु किए करियछु आमे करियछु सेमानकर शब्द ही भूल थिला आमे करियछु बोली कहिले प्रभु यीशु कहिले मो तुमान को केबे हैं जानी ही नाही लोक माने शेष समय रो लक्षण एहा लोक माने ईश्वरंकर शक्ति को से माने अस्वीकार करिवे ईश्वरंकर शक्ति को ही से माने अस्वीकार करिवे ज्ञात रे हो किबा अज्ञात रे हो से माने ईश्वरंकर शक्ति को अस्वीकार करिवे आ माने जागृत हेबा आवश्यकता रही अछि एवं सप्तम लक्षण विषय रे जदि आमने ध्यान करू द्वितीय तिमोथी पुस्तक 4 पर्वर 4 पद द्वितीय तिमोथी पुस्तक 4 पर्वर 4 पद लेखा अछि सत्य वाक्य रे कर्ण न देई कल्पित कहानी प्रति लोक माने मन देबे कल्पित कहानी प्रति लोक माने मन देबे सत्य वाक्य ए प्रकार समय आसीबो सत्य वाक्य रे लोक माने आमोद पाई पारिबे नाही सेति पई प्रचारक मान को विभिन्न प्रकार रचनामूलक वाक्य कहिबाको पड़िबो कल्पना करी वाक्य कहिबाको पड़िबो तेबे जाई लोक माने आनंदित हेबे किंतु ईश्वरंकर वाक्य शेष विचार दंड ए समस्त वाक्य लोक मानकर कर्ण को कष्ट देबो सेति पई से प्रति से माने मनोयोगी हेबे नाही वर्तमान सत्य वाक्य रे कर्ण न देई कल्पित कहानी जन लोक कहानी लिखि देउछि ताकू फिल्म भाव में प्रदर्शन करा जाउछि आ ता प्रति लोक माने अनेक आकर्षित हेबे ए वाक्य ए विषयटा प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन लक्षण गोटे चिन्ह अटे गोटे विषय अटे जे सत्य वाक्य रे कर्ण न देई कल्पित कहानी प्रति लोक माने मनोयोग करिवे से प्रति आकर्षित से माने हेबे पुणी अष्टम लक्षण जहा आम मैंने देखा पार्छ प्रकाशित पुस्तक तार 6 पर्वर 8 पद मुझे आउ थे कहूँ आपण मैंने दयाकोरी बाइबल खोलतु प्रकाशित पुस्तक तार 6 पर्वर 8 पद लेखा अच्छी मृत्युजनक महामारी उत्पन्न हेब कि महामारी मृत्युजनक महामारी उत्पन्न हेब वर्तमान आम मैंने से मध्य दे गति करूछ टीवी खोलिबा मात्रके मोबाइल खोलिबा मात्रके न्यूज चैनल खोलिबा मात्रके आउ अन्यान्य न्यूज आउ किछि आसु नाही आउ अन्यान्य न्यूज आउ किछि आसु नाही केवल गोटिए न्यूज महामारी 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 सारा विश्व प्रत्येक देश को ताहा व्यापी सारी अछि आउ माने प्रत्येक जानू मध्य ए प्रकार महामारी जे प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान सबु ताहा बंद हो जाई अछि रास्ता घाट सबु शून्य हो जाई अछि लोक माने घर बाहरिबा पई मध्य कष्ट ही पड़ी अछि महामारी एहा प्रकाशित पुस्तक 6 पर्वर 8 पदरे प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन लक्षण मानक मध्यरु गोटिए लक्षण अटे एहा को माने स्वीकार करिवार आवश्यकता रही अछि अर्थात एई जेतले घटना घटी अछि प्रभु जीशुंकर आगमन अति सन्निकट आम माने प्रस्तुत हेबार आवश्यकता रही अछि आम माने प्रस्तुत हेबार आवश्यकता रही अछि द्वितीय नवम नंबर आम मानकर लक्षण किछि अंश यदि आमने देखो द्वितीय पीतर पुस्तक 3 पर्वर 5 पदरु 6 पद मध्यरे परमेश्वरंकर क्रोध और दंड को लोक माने भूली जिबे परमेश्वरंकर क्रोध विषय को लोक माने भूली जिबे परमेश्वर जे दंडदाता प्रतिफलदाता परमेश्वर ताहा मध्य लोक माने भूली जिबे जे प्रभु पुराना जगत को कि प्रकार भाव में विनाश करथिले जल प्लावन द्वारा कि प्रकार विनाश करथिले ताहा लोक माने भूली जिबे लेखा अछि स्पष्ट भाव में द्वितीय पीतर पुस्तक 3 पर्वर 5 पद एवं 6 पदरे लोक माने भूली जिबे जे एही जगत पूर्वर आउ गोटे जगत थिला आकाश मंडल और पृथ्वी थिला ताकू परमेश्वर से जगत को जल प्लावन द्वारा विनाश करथिले ए विषय लोक माने भूली जिबे ए विषय लोक माने भूली जिबे आज अनेक लोक ए विषय मने पकेबा पई चाहंती नाही
ଭୁଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କେବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ନା 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 ଏମିତି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦଶମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 3 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବେ। ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବେ। ବିବାହ ନିଷେଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ଦେଶର କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ସବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ସାରିଅଛି ଯେ ତୁମମାନେ ବିବାହ ନକରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରହିପାରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିପାରିବ, ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଶାରୀରିକ ତୃଷାକୁ ତୁମମାନେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ, ଅନେକ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ତୁମେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଭୟଙ୍କର ପାପ, ଯେଉଁ ପାପ ସୋଦମ ଏବଂ ହମୋରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାପ ସକାଶୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଲୋଟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଲୋଟଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧ କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣ। କି ପାପ, ଭୟଙ୍କର ପାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁମମାନେ କରିପାର ବୋଲି ସେମାନେ କହିସାରିଲେଣି। ବିବାହ ନିଷେଧ, ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ଏହା ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ବିବାହ ନିଷେଧ କରିବେ। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଦଶମ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର 7 ପଦ। ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ ଯେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ଗତକାଲିର ପେପର, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ତାହା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦଙ୍ଗା କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଆହାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି, କାରଣ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ରୋଜଗାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ବସି ଖାଇବ? ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସାରା ଦେଶ ଯଦି ବସି ଖାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପୁଣି 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 3 ପଦ ଏବଂ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୋକେ ପୃଥକ ରହିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ ଲୋକେ ପୃଥକ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ, ଏହା ଖାଇଲେ ପାପ ହେବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେବେ 12 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ପାଇଁ ଲୋକେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବେ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ଏବଂ ନିରାପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ? କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ସେ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ। ଜିରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ସେ ଗୃହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟ ଦେଖାଉଅଛି।
तो से प्रभु जीशुंकर लक्षण मान यह गोटे लक्षण अटे आम सतर्क होबार आवश्यकता रही अछि। पुणी 13 नंबर लक्षण जिखरीय भविष्यत वक्ता पुस्तक 12 पर्वर 3 पद। जिखरीय भविष्यत वक्ता पुस्तक 12 पर्वर 3 पद लेखाला समस्त गोष्ठी जेरुसलामर विरोधी हेबे, अर्थात शांतिर नगरीर विरोधी हेबे, अर्थात शांतिदातांकर विरोधी हेबे। समस्त गोष्ठी शांतिदाता बा शांति रे बास करथबा, शांति को चिन्हिथिबा, शांति पथरे जाउथिबा लोक मानकर विरोधी हेबे। एह विषय आमने वर्तमान जगत मध्यरे आमने देखिबा को पारुअछु। जो माने से शांति राजा को स्वीकार करूछंती जगत ताको गोटे अपराधी दृष्टि रे देखुअछि। से माने कौन से मंद कर्म करेंगे नहीं, से माने निशा द्रव्य मुक्त हो जिवे, से माने समस्त विषय मुक्त हो जो शांति राजा पथरे गमन करेंगे से समय साई पड़ोसा लोक मैंने समस्त गोटे अपराधी भाव में देखती, ग्रामरू बासंद कर दियंती, हुक्का पानी बंद कर दियंती। ए प्रकार विषय आमने जगत मध्य देखा पारुअछु। पुणी 14 नंबर जो लक्षण विषय मु जहाँ कहवाई जाऊँचे ताहा प्रति घरे घरे आपण मैंने अनुभव करें, जहाँकि दानिएल पुस्तक 12 पर्वर 4 पदर शेष अंश लेखा अछि। हठात ज्ञानर उदय हेब, हठात ज्ञानर उदय हेब, अर्थात छोट छोट पिला माने महाज्ञानी हो जिवे, आ ज्ञान समस्त पाखरे ज्ञान आसीजिव। मु कहीं प्रत्येक घरे बोली कहूँ आम मान प्रत्येक घरे जो मोबाइल सब रही अछि, आम मानकर बड़ मान अपेक्षा सान माने ताहा बेसी जाणु अछंती। आ बापा माँ मैंने अति गर्वर सहित कही था आम पुओ कंप्यूटर भितर सबू पशि जाइए, सबू जानी, आम पुओ सी पर आम को मोबाइल शिखाए, मोबाइल रो आम मैंने जानी ना सी आम को शिखाए। ज्ञानर उदय आम मैंने से भारी गर्व से विषयटा प्रकाश करता अन्य मान मध्य पिला माने सबू जानी ताको सबू जना मोबाइल विषय एरा गर्वर सहित आम मैंने कही था, किंतु गर्व निश्चित भाव में पिला ज्ञान उदय होती, किंतु क्यों ज्ञान? कंप्यूटर ज्ञान पिला मान को आत्मिक जीवन में दृढ़ता देव ना, आशीर्वाद देव ना, स्वर्ग नहीं जीव ना। मोबाइल ज्ञान आपण मानकर पिला मान को ज्ञान बुद्धि से जो आशीर्वाद देव ना कि अनंत पथर यात्री करैब नाही। ताको आत्मिक ज्ञान रे ज्ञानवान करांतु, मोबाइल ज्ञान रे नुहे, कंप्यूटर ज्ञान रे नुहे, आत्मिक ज्ञान रे ताको ज्ञानवान करांतु। अचानक ज्ञानर वृद्धि हब बोली जो दानिएल पुस्तक तार 12 पर्वर 4 पदर लेखा जाई अछि, ताहा प्रति घरे घरे वर्तमान देखा जाउछि। कारण आम मानकर जमाना को जदि आम मन पको आम मैंने केते बोका जमाना रे थिलो, किंतु आज पिला माने आमको आम मान को बिक्री कर दउछंती ज्ञान रे। किंतु क्यों ज्ञान? ताहा विनाश युक्त ज्ञान अटे, ताहा आत्मिक ज्ञान नुहे। ताहा आमने चिंता करबा आवश्यकता रही अछि। पुणी आउ गोटे लक्षण विषय में कहबी, माथियो पुस्तक 13 पर्व 25 पदरु 30 पद पर्यंत प्रभु जीशु कहिथिबा गोटे दृष्टांत अटे, जे मु तो भल बीज बुणी थी, अचानक बालुंगा माने से केमिति उत्पन्न हैला। अर्थात से क्षेत्र मध्यरे, अर्थात मंडली मध्यरे बालुंगा मानकर उत्पन्न हेबा, मंडलीर मुख्य बसी चेयर मान मध्य बालुंगा लोक मैंने आसी उपवेशन करेंगे, जो मान को प्रार्थना जना नथिबो, जो माने निशा द्रव्य बुड़ी रही थे, जो मान पाटी पान रे लाल थिबो, से लोक मैंने आसी भोट द्वारा मंडली इलेक्शन द्वारा से माने आसी मुख्य स्थान रे बसी जिवे। अर्थात बालुंगा केमिति वृद्धि हेबो, शैतान सिति से बुणी देई अछि। एहा मध्य प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमनर लक्षण अटे, लक्षण अटे। आमने बुझिबा आवश्यकता रही अछि, एहा मध्य गोटे लक्षण अटे। अर्थात मंडली मानकर मध्यरे बालुंगा बा मंद लोक मानकर उत्पन्न हेबो। पुणी आउ गोटे लक्षण जहाँ माथियो पुस्तक 24 पर्वर 11 पद एवं 24 पदरे लेखा जाई अछि, जे लोक माने भ्रांत हो जिवे। सेमान पाखरे बाइबल थिबो, सेमान पाखरे समस्त विषय थिबो, किंतु से माने बाइबल को मानिबे नाही किंबा पास्टर को से माने मानिबे नाही। मु तो पास्टर थारु अधिक पढ़ी अछि, पास्टर कौन जानिछि मो, ए कथा कही से माने भ्रांत हो जिवे। ताहा मध्य गोटे लक्षण अटे। आउ गोटे लक्षण विषय जे माने देखु, से जो लक्षण मध्यरे महा महा चिन्ह आश्चर्य कर्म भंड लोक माने करिवे, आउ मनोनीत लोक माने सुधा भ्रांत हो जिवे। यह मध्य गोटे लक्षण अटे। लूक पुस्तक तार 21 पर्वर 26 पदरे
ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବେ, ଆରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଗୋଟେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ହ্যাঁ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଉଠିବ। ଲୋକମାନେ ଭୟ କରିବେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମେ ଏଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ତୁମମାନେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସେ ରାଜା, ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 3:4 ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବେ। କାହାକୁ କାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭରସା ଆସିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଲୋକମାନେ ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ 24:14 ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜାତି, ଯେଉଁ ଜାତି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାତି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏବଂ ମାଥିୟ ପୁସ୍ତକ 24:9 କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇବେ, ଅକାରଣେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବେ, ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 21:25 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆକାଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 3:2 ଲୋକେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଯିବେ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପୁସ୍ତକ 3:4 ସତ୍ୟ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ ହେବେ। ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଘୃଣାକାରୀ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, এই 20ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା? ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଇଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟି ଯାଉଅଛି, ଘଟି ଯାଇଅଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ କି? ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ନଚେତ୍ ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୂତ ଛଡ଼ଉଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଉପବାସ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଅଛି, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଅଛି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରେ, ନିଜକୁ ନ ଭାଙ୍ଗେ, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟ ଯଦି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରେ, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା। ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଗୌରବ ତୁମର ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ହେଉ। କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ